एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का तो माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है। रिमझिम बारिश हो रही है सुबह से हमारे यहाँ तो। पता नहीं आपके यहाँ कैसा मौसम होगा। आज सुबह से मौसम बहुत ज्यादा रंगीन हो रहा है। चलिए शुरुआत करती हूँ मैं अपने आप से, अपने रिजल्ट से, अपने नाम से। वैसे तो सभी लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन कुछ हमारी कम्युनिटी में, हमारे सेशन में रोज कोई ना कोई नया चेहरा आता है, जिसकी वजह से तो बताना पड़ेगा ही। चलिए, तो मेरा नाम महक रियासत है और मैं एक इंटरनेशनल वेलनेस कोच हूँ। आज आपका 1 घंटे का सफर मेरे साथ रहने वाला है। मैं भी इस कम्युनिटी में अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर के आई थी। दिन पे दिन वेट बहुत ज्यादा हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जब एक बार वजन बढ़ने लगता है ना, तो दिक्कत परेशानियां खुद ब खुद एंटर होने लगती है। हम क्या करते हैं, हमारा पेट पे ध्यान नहीं देते हैं, धीरे धीरे करके हमारा पेट बाहर होता है और बीमारियां उसके अंदर एंटर होने लगती हैं। जिसकी वजह से मेरे सर में भी दर्द होता था, कमर में भी दर्द होता था, गैस एसिडिटी भी बनती थी, और आलसपन सुस्तीपन तो कूट कूट कर मेरे अंदर भर चुका था। फिर मेरी कुछ मुलाकात मेरे कोच से हुई। उन्होंने मुझे इस अच्छे से न्यूट्रिशन के बारे में बताया, और जब से मैंने इसे अपनी लाइफ में ऐड किया है, तब से मैं बहुत ज्यादा हैप्पी रहती हूँ और हेल्दी रहती हूँ और घंटों तक मेहनत कर सकती हूँ, जो मुझे एक काम करने से पहले दूसरे काम को सोचना पड़ता था। तो ये था मेरा रिजल्ट। लेकिन पता है, आज का जो मौसम है, जो कल का जो मौसम था, एक तो बारिश का मौसम और दूसरा कैसा, ठंड का मौसम। तो क्या करते हैं, इस वाली चाय को छोड़कर दूसरी वाली चाय की तरफ चलते हैं। कहते हैं ना कि कोई आ गया तो भाई अरे ठंड हो रही है जल्दी से चाय बना ले। लेकिन सबको पता है कि चाय फायदा नहीं देती बिल्कुल भी, क्या करती है, नुकसान करती है। लेकिन पता है, चाय के लिए ना लोग बहाने ढूंढते हैं। जिन्हें चाय की आदत होती है ना, तो वो बहाने ढूंढते हैं। अगर कोई घर में मेहमान आ गया तो चाय बना ली, कोई बाहर से घूम करके मार्केट से या अपने ऑफिस से आया है तो चाय बना ली, अगर कोई ब्याह शादी में है तो भाई खाना तो खा लिया, चाय बगैर हमारा तो खाना भी अधूरा है, तो उसमें चाय हो गई। कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है या अपना काम कर रहा है तो उसमें चाय हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि चाय के क्या क्या नुकसान होते हैं? कुछ लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। क्योंकि कुछ लोग इसमें ऐसे भी बैठे हैं जो कोच से अपने ये कहते हैं कि मैम सर मैं तो बहुत अच्छा रूटीन फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और चुपके चुपके उसकी चाय चल रही होती है। अरे कोई बात नहीं, इतनी सी चाय में क्या हो रहा है, एक घूंट पी लेता है, अरे एक कप में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पी लेते हैं। और अगर वो खुद से ना पिए तो उसके घर वाले उसे पिला देते हैं। अगर घर वाले भी ना पिए तो अगर मेहमान आ जाए तो वो मेहमान, अरे तुम हमारे साथ चाय नहीं पी सकती, आप हमारे साथ चाय पियो, चाय तो आपको पीनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, जरा सा बहाना मिला और आपने चाय पी ली। चलिए, पहले हम चाय के नुकसान के बारे में बात करते हैं और फिर बात करेंगे चाय क्यों नुकसान देती है। जो चाय होती है ना, खाली पेट हमारे एसिडिटी बनाती है। जो और सबसे मेन चीज क्या होती है, सबसे बढ़िया काम जो वो करती है बॉडी के अंदर, भूख को मारती है, भूख नहीं लगने देती। जो अगर 1 कप चाय या आधा गिलास चाय पी ले तो उसे पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। क्योंकि जो चाय पीने से हमारे बॉडी के अंदर आयरन की भी कमी होती है। चाय हमारी बीपी को भी बढ़ाती है। चाय से हमें हाई कैलोरीज मिलती है। और आपको पता है कि 1 कप चाय, सिर्फ मात्र, क्या कहते हैं, अरे एक ही कप चाय तो है पी लो, लेकिन 1 कप चाय में 250 कैलोरीज होती है। और 250 कैलोरीज का मतलब है कम से कम आधा घंटा वर्कआउट, जो आपको करना ही करना है। अगर 1 कप चाय की कैलोरीज आपको कट करनी है तो आपने आधा घंटा वर्कआउट करना पड़ेगा, तब वो कैलोरीज कट होगी। अब आप सोचोगे कि अरे भाई हम तो मजाक में ही सोचते हैं, भाई थोड़ी सी तो है, पी लें, चलो थोड़ी सी पी लें। लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पीनी है। क्यों? क्यों नहीं पीनी है? क्योंकि अब तो आपको ये पता चल गया कि चाय के नुकसान है, ये है। लेकिन चाय नुकसान क्यों देती है, उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। चाय ना एक जो चाय जो होती है, चाय दो तरह की होती है, आपको सभी पता है कि एक हमारी
ये तो हमारी फ्रेश है, ये तो हमारी एनर्जी ड्रिंक है, ये हम अपनी भाषा में इसको चाय भी कह सकते हैं। जो वो दूसरी वाली चाय है, कौन सी वाली? दूध वाली चाय। दूध वाली चाय हर इंसान को पीनी नहीं चाहिए, अव्वल तो किसी को भी नहीं पीनी चाहिए दूध वाली चाय, क्योंकि वो जहर होती है। क्यों जहर होती है? कि दूध में एक कैसीन नाम का प्रोटीन आता है, और चाय जो होती है, चाय में फेवरेट होता है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना, तो उसमें कार्बन बनता है। अब कार्बन बन गया तो क्या हुआ? बॉडी को तो नुकसान देना ही है। और उसमें एक चीज और आती है, एक बहुमूल्य पदार्थ होता है कैटोचीन। जब कैटोचीन चाय में होता है, और उसमें हम जब चीनी डालते हैं, तो वो फास्फोरस बनता है। तो दोनों मिलकर, जो फास्फोरस होता है चीनी में, तो दोनों मिलकर फिर से उसमें कार्बन बनता है। तो जब बॉडी के अंदर कार्बन बनेगा, वो सारी चीजें मिक्स होकर के हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी, तो हमें बहुत सारे नुकसान देती है। सबसे पहला नुकसान जो नुकसान देता है, वो हमारा बीपी जो हाई करता है ना, वो चाय करती है। दूसरा, बहुत से पता क्या सोचते हैं कि हमारे ना दर्द हो रहा, लीवर में दर्द हो रहा हमारे, उससे कहते हैं ना लीवर में दुखान हो रही, गैस बन रही, एसिडिटी बन रही है, तो वो हमारी चाय की वजह से होती है। और शायद आप किसी लोगों को ना पता हो कि जो जाड़ों में जो दर्द, सबसे ज्यादा दर्द जो पैदा होता है, वो चाय की वजह से होता है। क्योंकि दर्द में भी चाय बहुत ज्यादा नुकसान देती है। जो ज्यादा, जितनी ज्यादा चाय पिएगा ना, उसके ज्यादा दर्द बढ़ेगा। बहुत से क्या समझे, ठंड को भगाएगी। ठंड को चाय नहीं भगाती है। सिर्फ ये सिर्फ एक माइंड, जो हमने माइंड सेट कर रखा है, ये सिर्फ उसकी बात है। क्यों? क्योंकि अब आप चाय पी लीजिए, आधे घंटे बाद आपका क्या होगा? वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, थोड़े दिन। क्योंकि जो प्रक्रिया आपके माइंड की थी कि हमें ठंड लग रही है, या हमारे सर में दर्द हो रहा है, या हमें कुछ भी दिक्कत परेशानी हो रही है, और हमने चाय पी ली, तो सिर्फ वो उसी टाइम में ही अपना असर दिखाएगी, अपना वो चीज रहेगा कि हाँ भाई हमें सुकून सा मिल गया। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें फिर ऐसी हो गया, तो फिर चाय पियेंगे। बहुत सौ को आदत होती है बार बार चाय पीने की, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो अपने अंदर बहुत सारे नुकसान पैदा कर लेते हैं। तो अब आपने क्या करना है? सिर्फ अपनी कौन सी वाली चाय पीनी है? ये वाली चाय। आप इसे दिन में 3 बार की बजाय आप इसे 5 बार भी पी सकते हैं। लेकिन किसको पीना है? इसको पीना है, उस वाली चाय को बिल्कुल नहीं पीना है। अगर आपको ठंड में, आपको पता है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक कब आते हैं? जाड़ों में आते हैं। क्यों? क्योंकि दिल की नसें जो होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। क्योंकि हर इंसान, बॉडी का हर पार्ट थोड़ा सा सुकड़ा सुकड़ा सा रहता है ठंड की वजह से। और लीवर सबसे ज्यादा होता है, एक तो उसके ऊपर फैट हो गया, ठीक है, और फैट से वो, एक ठंड है तो ठंड की वजह से वो हो रहा है, और ऊपर से उसके आपने क्या कर लिया, आपको चाय पी ली। तो बहुत सारे नुकसान के, उसकी वजह से हार्ट अटैक जो होता है ना, चाहे उससे कोई भी, किसी किसी को तो ऐसा होता है कि साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि इसको कोई दिक्कत भी थी, कि हमें तो कोई गैस एसिडिटी नहीं बन रही, कोई हमें चक्कर नहीं आ रहे, कोई हमें सर में दर्द नहीं हो रहा, ये तो अच्छा भला था, पता नहीं कैसा अटैक हो गया। तो वो चाय की वजह से भी आ जाता है। क्यों? जो जब ज्यादा से ज्यादा हम चाय पियेंगे, बॉडी के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके जहर डालते हैं। कहता है ना कि जब इंसान एक साथ जहर खाता है तो एक बारी में मर जाता है, और जब थोड़ा थोड़ा करके खाता है तो वो धीरे 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 करके मरता है। तो वही वाला काम चाय का है। तो इसलिए हमें वो वाली चाय बिल्कुल नहीं पीनी है, सिर्फ हमें ये वाली चाय पीनी है। आप अपने कोच से पूछ सकते हैं कि सर मैम, हम इसे किस तरीके से, अगर हमें चाय की चाट लग रही है, हमें ठंड लग रही है, और हमारा मन दूध वाली चाय पीने का है, तो हम अपनी ये वाली चाय किस तरीके से पिए और किस किस टाइम पिए, ताकि आपकी बॉडी में ये अपना पूरा काम करे, और आपको एनर्जी भी बनी रहे, और आपकी बॉडी को कोई नुकसान भी ना हो। क्योंकि ये चीज, इसके बारे में तो आपको पता ही है, सभी को पता है, क्या बताया जाए? ये तो, इसके तो इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं। इसके फायदे तो हमारे हर कोच ही बताते हैं कि बॉडी की क्लीनिंग करती है। क्या मार्केट में कोई ऐसा ब्रुश है जो आपकी बॉडी की क्लीनिंग कर सके? कोई ऐसा सर्फ, ऐसा कोई साबुन नहीं आया, नहीं आया ना। सिर्फ एक ऐसी ही ये एनर्जी ड्रिंक है जो हमारी बॉडी की क्लीनिंग करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को
सही करती है और हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करती है। इंचेस में हमारा वेट लॉस घटाती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। बहुत सारे फायदे हैं। अगर इसके फायदे गिनाने लगूं तो सारा टाइम इसमें ही निकल जाएगा। चलिए, तो अब इंशाल्लाह सभी लोग मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि कोई भी जाड़ों में चाय नहीं पिएगा। क्योंकि सोचते हैं ना कि इतनी सी चाय में क्या हो रहा है, तो दवाई कितनी सी होती है, इतनी सी होती है ना, जहर कितना सा होता है, इतना सा होता है ना, और इंसान मर जाता है। तो आप एक साथ जहर नहीं खा रहे हो, लेकिन आप कैसे तिल तिल करके खा रहे हो ना, तो इंशाल्लाह हमें जहर नहीं खाना है। हमें सिर्फ अपनी एनर्जी ड्रिंक का ही योग प्रयोग करना है। चलिए, तो जोरदार क्लैपिंग आप सभी लोगों के लिए। आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपने बहुत अच्छे से सुना। तो कुछ ऐसे ही रिजल्ट हैं हमारे यहाँ, जिन्होंने दूध वाली चाय को छोड़कर हमारी इस वाली चाय को अपनी लाइफ में ऐड किया, अपनी बहुत सारी दिक्कत परेशानी को शॉर्ट आउट किया।